वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट डे, यानी जो दिवस होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और इसके साथ दिवस के साथ इम्पोर्टेंट है उनकी थीम्स, तो थीम्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि थीम्स का ही आज के टाइम पे जो है, आप क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो वनडे एग्जाम्स में चल रहे हैं उसमें थीम्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है डेट्स के कंपैरिजन में। तो आप डेट्स के साथ साथ थीम्स को भी याद रखिएगा। आज की ये क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी स्तर का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हों। तो इन सब क्वेश्चंस के साथ बने रहिए हमारे साथ। बाकी दो लाइनों के साथ दो मोटिवेशन लाइनें आपके साथ बस पेश करूँगा। और लाइनें ये हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू राणा का वंशज है फेंक जहाँ तक भाला जाए। इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना जो मोटिवेशन है, जो पॉजिटिव आप हैं अपने लक्ष्य को लेकर, उसके प्रति मोटिवेट रहिएगा। उसे पाने के लिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका कि 4 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्व ब्रेल दिवस 2026 की थीम क्या थी। आपके ऑप्शंस हैं। क्या थीम ये है डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल ब्लाइंड पीपल, क्या ये थीम है? ऑप्शन बी है कि ब्रेजिंग एक्सेसिबिलिटी इन अ डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड। ऑप्शन सी आपका कि एम्पावरिंग थ्रू ब्राइडल रीडिंग। ऑप्शन डी आपका टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इंस्पायर्ड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है, इसका जो लुइस ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है, जो लुइस ब्रेल थे उनकी आईसाइट चली गई थी, तो उन्होंने उनके लिए, यानी जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए एक भाषा है ब्रेल लिपि, उसका आविष्कार किया था। तो उसी को प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है और उसकी थीम रही है इस बार की, वो है ब्रिजिंग एक्सेसिबिलिटी इन अ डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड। ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है की थीम क्या रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है उसकी थीम क्या है 2026 की। आपके ऑप्शन है ग्लोबल इंडियंस फॉर अ न्यू इंडिया। ऑप्शन बी आपका इंडियंस अवार्ड बिल्डिंग द नेशन। ऑप्शन सी आपका डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। और ऑप्शन डी है आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस फॉर डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डिस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। यानी आपको बता दूं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलते हैं। मनाया इसलिए जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि प्रवासी जो NRI होते हैं उनको लेकर है, वो भारत के निर्माण में, विकसित भारत में अपना योगदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 2026 की थीम क्या रही थी, जो हिंदी के पारंपरिक ज्ञान से किस आधुनिक तकनीकी तक जोड़ा गया है। यानी हिंदी का जो पारंपरिक ज्ञान है उसे आधुनिक तकनीकी यानी किससे जोड़ा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या मशीन लर्निंग है। ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऑप्शन सी क्लाउड कंप्यूटिंग है। और ऑप्शन डी आपका क्या वर्चुअल रियलिटी है। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो विश्व हिंदी दिवस का जो थीम रहा है, जिसे जो पारंपरिक हिंदी के साथ डेवलप किया गया, तकनीकी से जोड़ा गया है, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के साथ। मैं बता दूं कि हिंदी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पारंपरिक ज्ञान है, वो इसी के साथ अवॉइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम है आपका इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। किस इसका पूछा जाए कि इसे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है आपका 12 जनवरी को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या है। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि इसमें 2026 की थीम क्या है। आपके ऑप्शन हैं वोट फॉर बेटर टुमारो, क्या ये थीम है इसकी। ऑप्शन भी है कि माई इंडिया माई लव, माई वोट सॉरी, क्या ये थीम है इसकी।
ऑप्शन सी आपका पावर ऑफ एवरी सिंगल वोट, और ऑप्शन डी है मेक योर वोट काउंट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि माई इंडिया माई वोट इसका थीम रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 2026 का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसकी 2026 में थीम हेरिटेज शब्द शामिल है, तो वो थीम क्या है और उसमें हेरिटेज शब्द शामिल है। आपके ऑप्शन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ऑप्शन बी है विश्व धरोहर दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पर्यावरण दिवस और ऑप्शन डी है विश्व मृदा दिवस। तो 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये आप याद रखिएगा। कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका 4 फरवरी को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उससे क्लियर कर लीजिएगा उस डाउट को कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है 4 फरवरी को, लेकिन 2 फरवरी को पूछा जा रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी को लेके वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी की थीम क्या रखी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन बी आई एम एंड आई विल, ऑप्शन सी आपका यूनाइटेड बाय यूनिक और ऑप्शन डी है आपका फाइट अगेंस्ट कैंसर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। आपको बता दूं कि विश्व कैंसर दिवस आपका प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और इसका जो थीम रहा है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक, इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? यानी प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि 2026 की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं साइंस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, क्या ये इसकी थीम है? ऑप्शन बी है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, क्या ये इसकी थीम है? ऑप्शन सी का यूथ एंड साइंस फॉर फ्यूचर, और ऑप्शन डी आपका टेक्नोलॉजी एंड साइंस डेवलपमेंट। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है वो है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ये इसका थीम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि विश्व वन्य जीव दिवस जो कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये प्रश्न क्लियर हो जाता है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। की थीम में किन चीज़ों के संरक्षण यानी कंजर्वेशन की बात कही गई, यानी इसका जो थीम है उसमें किस चीज़ों के कंजर्वेशन, किसके संरक्षण की बात की गई है? आपके ऑप्शन है वाटर एंड एयर की, ऑप्शन बी है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की, ऑप्शन सी आपका वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स की, ऑप्शन डी है रिवर्स एंड माउंटेन्स की। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बताया गया है इसकी थीम पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 8 मार्च को मनाए जाने वाले प्रतिवर्ष यानी 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। 8 मार्च को 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक थीम क्या है? यानी सबसे पहले ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 मार्च को करते हैं। पूछा जाए कि 2026 की जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक थीम क्या है, यानी इसके लिए थीम क्या रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, क्या ये इसकी थीम रखी गई है? ऑप्शन बी है गिव टू गेन, क्या ये थीम इसकी रखी गई है? ऑप्शन सी आपका राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, क्या ये रखी गई है? और ऑप्शन डी है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट्स अधिकार, जस्टिस न्याय, एक्शंस यानी उनकी क्रियाएं, फॉर ऑल ह्यूमंस एंड गर्ल्स, ये इसका थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च 2026 के लिए वैश्विक अभियान के रूप में मुख्य थीम ग्लोबल कंपेनिंग थीम क्या दी गई है? आपके ऑप्शन है सेव द गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन बी एम्पावर वुमेन, ऑप्शन सी आपका स्टैंड फॉर वुमेन और ऑप्शन डी आपका गिव टू गेन। इसका जो राइट आंसर है कि जो वैश्विक अभियान के रूप में जो मुख्य थीम है वो है आपकी गिव टू गेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्स
एंड इकोनॉमिक्स किस दिवस की 2026 की थीम है? आपके ऑप्शन है विश्व पृथ्वी दिवस की, ऑप्शन बी है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन सी आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और ऑप्शन डी है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। इसका जो राइट आंसर है आपका, वो राइट आंसर है आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इस तरह से आप इन्हें, विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस तरह से इन चीजों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विश्व जल दिवस जो 22 मार्च की, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसकी 2026 की थीम क्या थी ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है वाटरफॉल, ऑप्शन सी है वैल्यूइंग वाटर, ऑप्शन सी आपका ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, और ऑप्शन डी आपका वाटर एंड जेंडर इक्वेलिटी। इसका जो राइट आंसर है कि जो विश्व जल दिवस 2026 की जो थीम है वो है आपका वाटर एंड जेंडर इक्वेलिटी। ये आप याद रखिएगा। और जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है आपका कि 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व टीवी दिवस की 2026 की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एंड टीवी नाउ, ऑप्शन बी है इट्स टाइम टू एंड टीवी, ऑप्शन सी है यस वी कैन एंड टीवी लेट द कंट्री पावर्ड बाय पीपल, और ऑप्शन डी आपका यूनाइटेड अगेंस्ट टर्बिकुलोसिस यानी टीबी के। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी यस वी कैन एंड टीवी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल्स। ये इसका आधिकारिक थीम है, याद रखिएगा। विश्व टीवी दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड फॉर साइंस 2026 में किस महत्वपूर्ण दिवस की थीम है? यानी पूछा जा रहा है कि टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड फॉर साइंस ये किसकी थीम रही है 2026 में? आपके ऑप्शन है क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन सी आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और ऑप्शन डी है क्या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 7 अप्रैल 1948 को आपका WHO की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट योर स्पीसीज, ऑप्शन सी अवर पावर अवर प्लैनेट, और ऑप्शन डी आपका रिस्टोर और अर्थ। इसका जो राइट आंसर आपका जो पृथ्वी दिवस की जो थीम है 2026 की, वो थीम है आपका अवर पावर अवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसकी क्या है थीम है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये प्रश्न क्लियर हो जाता है। पूछ रहा है कि थीम में कौन सा शब्द आता है जिसे ट्रिक में मस्त से जोड़ा गया है, यानी पूछा जा रहा है कि इसकी आधिकारिक थीम क्या है, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन बी है ड्रेवन, ऑप्शन सी है एंड, और ऑप्शन डी है आपका मस्ट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मस्ट, MUST इसका राइट। इसकी 2026 की जो थीम है वो है ड्राइविंग टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, यानी हम करेंगे और इसे करके रहेंगे, एंड इसका ये इसका थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। इसका राइट आंसर यानी ये किसकी थीम है? आपके ऑप्शन है विश्व खेल दिवस, ऑप्शन बी विश्व संपदा दिवस, ऑप्शन सी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, और ऑप्शन डी आपका अंतर्राष्ट्रीय नवाचार दिवस। इसका जो राइट आंसर है कि जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो कि मनाया जाता है 26 अप्रैल को, उसका थीम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। याद रखिएगा, थोड़ा से वर्ड टिपिकल हो सकते हैं लेकिन ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना थीम्स के आप जो फ्री के नंबर्स हैं ये इन्हें आप नहीं बटोर पाओगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, इसे अपने माइंड में उतारने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम किस दिन की 2026 की थीम है। यानी ये पूछ रहा है कि ये किस दिन की थीम है, यानी इस दिन को क्या मनाया जाता है। आपके जैसा कि प्रेस से दिख गया, प्रेस फ्रीडम, तो समथिंग कुछ प्रेस से रिलेटेड होगा। आपके ऑप्शन है 3 मई है, ऑप्शन बी 10 मई है, ऑप्शन सी 24 मई है और ऑप्शन डी क्या वो 31 मई है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। याद रखिएगा क्या मनाया जाता है, 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इसकी थीम क्या है, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 12 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की थीम क्या थी। यानी ये पूछा जा रहा है कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसकी थीम पूछा जा रहा है 2026 की क्या है। आपके ऑप्शन है नर्स अ वॉइस टू लीड, ऑप्शन बी अवर नर्स अवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्स सेव लाइव्स, ऑप्शन सी है नर्स फॉर ग्लोबल हेल्थ और ऑप्शन डी है सपोर्टिंग द नर्सेस। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी अवर नर्स और फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्स सेव लाइव्स। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट 2026 किस दिवस की थीम है। आपके ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस की, ऑप्शन बी विश्व प्रकृति दिवस की, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की और ऑप्शन डी है विश्व महासागर दिवस। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को। सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। पूछा जाए कि इसमें सबसे मतलब इसका थीम क्या रहा है, तो थीम है इसका एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट 2026। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मे भी थीम ना पूछ ले आगे के एग्जाम्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 1 जून को मनाए जाने वाले विश्व दुग्ध दिवस, यानी पूछा जाए कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है, ये भी आप याद रखें। तो इसकी पूछा जा रहा है 2026 की थीम क्या है। आपके ऑप्शन है ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ऑप्शन बी है मिल्क फॉर हेल्दी लाइफ और ऑप्शन सी है सेलिब्रेटिंग डेयरी फार्मर्स और ऑप्शन डी है सेलिब्रेटिंग वुमेन्स फार्मर्स। इसका जो राइट आंसर है आपका कि 2026 का इसका थीम है राष्ट्रीय वो विश्व दुग्ध दिवस का, माफी चाहूँगा, वो है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की थीम में हमारे फ्यूचर भविष्य के लिए किस चीज के संरक्षण पर जोर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट एंड नेचर पर, ऑप्शन बी वाटर एंड सॉइल पर, ऑप्शन सी आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स पर और ऑप्शन डी आपका एयर क्वालिटी पर। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो माफी चाहूँगा विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, इसमें जो फ्यूचर पे फोकस दिया गया है वो दिया गया आपका क्लाइमेट एंड नेचर पर, मौसम चेंज और प्रकृति और मौसम चेंज पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, ये आप याद रखें। आपको बता दूं कि पर्यावरण और नेचर सुरक्षित रहेगा तभी हमारा फ्यूचर सुरक्षित रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगे के किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, तो 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ओशियन लाइफ मैटर्स, ऑप्शन बी है सेव द ब्लू प्लैनेट, ऑप्शन सी आपका रिमेनिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन और ऑप्शन डी है डीप सी कंजर्वेशन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है
ऑप्शन नंबर सी, यानी रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशंस, ये इसका थीम है आधिकारिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व महासागर दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है के लिए एक्शन यानी कार्यकारी थीम क्या रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोटेक्ट अवर ओशियंस, ऑप्शन डी ओशियंस कंजर्वेशन फॉर ऑल, ऑप्शन डी आपका स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द ब्लू प्लेनेट, और ऑप्शन डी आपका ब्लू इकोनॉमी। इसका जो राइट आंसर है कि जो आपका कार्यकारी जो थीम क्या रखा गया है वो है स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द ब्लू प्लेनेट, ये इसका आधिकारिक थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका 14 जून को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदाता दिवस की 2026 की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं डोनेट ब्लड रेगुलरली, ऑप्शन बी है ब्लड डोनेट सेव लाइफ्स, ऑप्शन सी आपका 1 ड्रॉप्स ऑफ ह्यूमैनिटी गिव्स ब्लड सेव लाइफ्स, ऑप्शन डी आपका कि सेफ ब्लड फॉर ऑल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव्स ब्लड सेव लाइफ्स, याद रखिएगा। तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है 2026 की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग को किस आधार पर याद रखा जा सकता है? ऑप्शन है क्या योग बुजुर्गों के लिए है इसलिए, ऑप्शन बी योग करने से इंसान की उम्र एज कम दिखती है, ऑप्शन सी आपका कि योग केवल सुबह करना चाहिए, और ऑप्शन डी है कि योग शरीर का लचीलापन बढ़ाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी योग करने से इंसान की उम्र एज है वो कम दिखती है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 जून को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी आपका स्टैटिक्स इन अ डेली लाइफ, ऑप्शन सी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सर्वे, और ऑप्शन डी आपका वैल्यू फॉर स्टैटिक्स। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 75 ईयर ऑफ नेशनल सर्वे इज द राइट आंसर, यही इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जिसका थीम बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स? आपके ऑप्शंस हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ऑप्शन सी आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका जो राइट आंसर है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है वो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में। पूछा जाए कि किसकी याद में मनाया जाता है तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की यानी उनकी जयंती है, इसके उपलक्ष्य में यानी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 11 जुलाई को मनाए जाने वाली विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है कंट्रोल पॉपुलेशन सेव अर्थ, ऑप्शन बी आपका राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर्स, ऑप्शन सी आपका रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पायरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर, ऑप्शन डी आपका फैमिली प्लानिंग इज ह्यूमन राइट्स। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पायरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे फॉर द फ्यूचर, ये इसका आधिकारिक थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई को मनाए जाने वाली विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 की थीम क्या है? तो पूछा जाएगा 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। पूछा जाए कि इसका आधिकारिक थीम क्या है तो थीम ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस कांट वेट, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ऑप्शन सी है स्टॉप हेपेटाइटिस सी, और ऑप्शन डी आपका इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, राइट आंसर है इसका। 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है 2026 की थीम में बाघों की सुरक्षा के लिए किनका सहयोग महत्वपूर्ण बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑप्शन बी है ग्लोबल लीडर्स का, ऑप्शन सी आपका
इंडिजीनियस पीपुल्स एंड लोकल कम्युनिटी, और ऑप्शन डी आपका फॉरेस्ट रेंजर्स ओनली। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी आपका, जो इंडिजीनियस पीपुल्स एंड लोकल कम्युनिटीज का सबसे बड़ा योगदान रहता है बाघों को सुरक्षित रखने में। आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया, तो प्रतिवर्ष टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विकसित भारत शब्द 2026 में किन दो महत्वपूर्ण दिवसों की थीम में प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है ब्रेल दिवस और हिंदी दिवस में, ऑप्शन बी प्रवासी भारतीय दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में, ऑप्शन सी युवा दिवस और मतदाता दिवस में, और ऑप्शन डी आपका पर्यावरण दिवस और महासागर दिवस में। इसका जो राइट आंसर है वो है कि प्रवासी भारतीय दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में विकसित भारत शब्द का प्रयोग हुआ है इन दो थीम्स में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिवस की 2026 की थीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जिक्र है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन ए विश्व ब्रेल दिवस, ऑप्शन सी आपका विश्व हिंदी दिवस, और ऑप्शन डी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है विश्व हिंदी दिवस में आपको जो उसकी पारंपरिक हिंदी भाषा है उसको जोड़ा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, माफी चाहूंगा, उसके साथ जोड़ा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आपको बता दूं राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी उस दिन। लुईस ब्रेल दिवस आपका मनाया जाता है 4 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि सेलिब्रेटिंग वुमेन्स फार्मर्स 2026 में किस दिवस की थीम निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन है विश्व मृदा दिवस की, ऑप्शन ए विश्व कृषि दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ऑप्शन डी है आपका विश्व दुग्ध दिवस। देखो इसका जो राइट आंसर है कि जो विश्व दुग्ध दिवस था उसमें सेलिब्रेटिंग वुमेन्स फार्मर्स ये इसकी थीम में रखा गया था, जो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कृषि दिवस और विश्व मृदा दिवस को हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2026 में अवर पावर अवर प्लेनेट किस दिवस की थीम है? आपके ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस की, ऑप्शन बी है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ऑप्शन सी विश्व पृथ्वी दिवस, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसका राइट आंसर है कि जो विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है उसकी थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट, याद रखिएगा। आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब आप याद रखें। नेक्स्ट है यूनाइटेड व यूनिक 2026 में किस दिन की थीम है? सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं आपसे। आपके ऑप्शन से विश्व कैंसर दिवस की, ऑप्शन बी विश्व टीबी दिवस, ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस, और ऑप्शन डी विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसका जो राइट आंसर है कि विश्व कैंसर दिवस की थीम में है यूनाइटेड बाय यूनिक 2026 की थीम है, याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को, टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ये सब आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व टीबी दिवस की थीम में जो किस शब्द के साथों से जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड, ऑप्शन बी है कंट्रीज, ऑप्शन सी ग्लोब, और ऑप्शन डी आपका अर्थ। इसका जो राइट आंसर है कि उसे कंट्रीज के साथ जोड़ा गया है विश्व टीबी दिवस को, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड 2026 में किस दिवस की थीम है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड 2026 ये किस दिवस की थीम है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है क्या ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की है, ऑप्शन बी क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की है, ऑप्शन सी है क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस की, और ऑप्शन डी है क्या वो है राष्ट्रीय युवा दिवस की है। इसका जो राइट आंसर है आपका जो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, उसका आधिकारिक थीम है इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। आपको बता दूं कि युवाओं में ऊर्जा भरने के लिए इस तरह की थीम को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी इसके उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 26 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 की थीम में कौन सा एक असामान्य शब्द जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं क्या वेल्थ है, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स है, ऑप्शन सी कोल्ड है, और ऑप्शन डी आपका क्या वो बैंक है।
इसका जो राइट आंसर है आपका वो है स्पोर्ट्स जुड़ा हुआ है उसकी आधिकारिक थीम में, क्योंकि उसका थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, ये इसका थीम है इंटेलेक्चुअल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज के लिए टॉप 50 का जो हमारा सीरीज था थीम्स का, ये मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। ये टॉप जो दिवस थे आपके, उनकी सभी इम्पोर्टेंट थीम्स थी जो PYQ यानी पिछले कुछ एग्जाम्स में रिसेंट में उसमें आई भी हैं और आगे भी आने की इनकी पूरी संभावना है। थोड़ा बर्ड्स टिपिकल्स थे तो इन्हें थोड़ा सा अपने आप में रिवीजन करिएगा, देखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि हाँ ये आपके किसी भी एग्ज़ाम को हेल्प कर सकता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, आगे अपकमिंग एग्जाम्स आपका UPSSC पैट हो, इस सब में, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए अपना। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, यानी वीडियो मिलता रहे। आपको बता दूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर हमें काफ़ी कुछ मोटिवेट करेगा कुछ और बेहतर करने के लिए आपके लिए। तो प्लीज़ बाकी कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। अगर इनका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, मैं दोबारा बता दूं, टोटल GK डोज हमारा टेलीग्राम चैनल, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स जितनी भी एलिट पे जो भी क्लासेस हो रही हैं उन सब का PDF एज इट इज़ आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं सबके साथ आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।